लगातार 2 भव्य कार्यक्रम, और ये कोई भी कार्यक्रम की भव्यता के लिए अगर कोई श्रेय देने का काम है तो वो आप सबको जाता है। दोनों ही कार्यक्रम अप्रैल माह में हुई श्री राम कथा बहुत ही सुंदर तरीके से महाराजा अग्रसेन भवन के इस सुंदर हॉल में संपन्न हुई। हम सभी उस कार्यक्रम के साक्षी बने। हमारे को इसके बाद लगभग दशहरे के बाद एक पत्र आता है हमारे एक कॉलेजियम हेड का, और वो हमारे इस श्री रामलीला कटला कमेटी के महामंत्री के विरुद्ध, महासचिव के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु उन्होंने उस पत्र के बारे में लिखा है। बंधुओं, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी ये 11 कार्यकारिणी की टीम आपके सामने है, जो कि समक्ष आपके बैठी है। हम सभी जानते हैं, सभी युवा लोग हैं, अपने अपने व्यापार को छोड़कर, अपने अपने काम धंधे को छोड़ करके जिस तरीके से ये 11 के 11 लोग और इसके साथ बाकी अन्य लोग लगे हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लगभग सभी ने 2 से ढाई महीने अपने व्यापार को एक साइड रख करके काम किया है इस रामलीला के लिए। ये मतलब पूरा शहर देख रहा था, और मैं विशेषकर महामंत्री की बात करूं तो इन्होंने लगभग 2 सवा 2 महीने अपनी पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ जो काम श्री रामलीला कटला कमेटी में होने चाहिए थे वो सारे काम बढ़ चढ़ करके किए हैं। और किसी भी प्रकार की अगर कोई बात किसी के मन में होती है तो वो हमसे आकर के सीधे करे, ये हमने भी पहले सभी से निवेदन भी किया हुआ है। इन सब के बावजूद जिस भी बंधु ने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में लिखा, वह लेटर मुझे लगभग 14 तारीख की साय मिलता है, 14 अक्टूबर को, और उसने लिखा कि रामलीला कटला कमेटी के महासचिव के द्वारा निजी संबंधों एवं निजी स्वार्थों को सर्वोपरि रखते हुए उनके द्वारा अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया गया, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया। मैं सोशल मीडिया के भाइयों से और आप सब पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं, मेरे इस भाई का काम, महामंत्री जी का काम ऐसा कोई नहीं है कि जो इसने अपने निजी स्वार्थों के लिए किया हो। हम पूरे कार्यकारिणी के लोग बैठे हैं, ना तो इसका कोई ऐसा व्यापार है जो इसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए श्री रामलीला कटला कमेटी में कोई काम किया है, और ना इसकी ऐसी कोई मंशा है, ना इसका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो प्रतिदिन आकर के किसी तरह का ऐसा कोई काम किया हो। स्वयं महामंत्री जी ने अपना पूरा का पूरा समय दे करके, दिन रात एक करके, ये पूरा का पूरा जो एक बहुत ही बड़े स्तर की रामलीला का आयोजन हुआ, ये करने का काम किया है। तो मैं जब उनका पत्र आया तो मेरे मन में विचार आया कि इस तरह का भाव लिखना ठीक नहीं है। तो मैंने तुरंत उनको एक पत्र लिखा, और पत्र लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास जब पत्र आता है तो मुझे बाजार से उस पत्र के बारे में जानकारी हो जाती है। पूरे शहर के अंदर वो पत्र मेरे को भेजने से पहले फैलाया गया, मीडिया में आया गया, या सोशल मीडिया के माध्यम से डाला गया। घर में भी अगर हम मान लीजिए, आप, हमारा भी सबका घर है, अगर 2 बात घर में होती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो आप अपने घर में पहले चर्चा तो करें। आप बिना चर्चा के अगर आप तीसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो कैसा लगता है, आप इसके बारे में स्वयं आत्मचिंतन करें। तो मेरे को लगा कि ये तो मुझे मीडिया से पता लग रहा है, जो मुझे 3 दिन के बाद उसका भेजा हुआ पत्र आ रहा है, तो क्या ये उचित है? मेरे को अनुचित लगा। तो मैंने उनको एक साथ में एक तुरंत पत्र का जवाब दिया। मैंने उनको लिखा, भाई साहब, कि आप जो है, आपने जो बात लिखी है निजी स्वार्थ की या अपने संबंधों की जो बात लिखी है आपने, आप उसके साक्ष्य को मुझे दें, लिखित रूप से दें। साक्ष्य के जो भी आपके पास प्रमाण हैं आप मेरे को
भेजिए। मैंने उनको तुरंत लिखा और आज लिखे को भी आप देखिए, आज 9 तारीख, आज आपके सामने मैं समक्ष हूँ, आज तक भी मेरे को उनका कोई जवाब नहीं आया है। मैं मीडिया कर्मियों के सामने आज फिर उनको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि वो मुझे साक्ष्य दें, लिखित में अपनी बात दें, ताकि मैं अपनी कार्यकारिणी में पेश करूं और कार्यकारिणी से बातचीत करके मैं आम सभा में रखूं। मेरा जो दायित्व है एक प्रधान के नाते, जो आप सब ने मुझे जिम्मेवारी दी है, पत्रकार बंधुओं ने दी, शहर ने जिम्मेवारी दी है, मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाऊं और जिसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसको करूं। परंतु अभी तक मेरे पास इस तरह का कोई भी साक्ष्य, किसी भी प्रकार का लिखित या मौखिक या कोई मेरे को प्रमाण अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। बंधुओं, देखिए, ऐसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि भी ये तो रामलीला है। चलो, हम लोग समाज में अनेक संगठन, सामाजिक संगठन की दृष्टि से काम करते हैं। आज रामलीला को देख लीजिए, 125 वर्ष पुरानी रामलीला है। आप इस तरह से किसी भी चीज़ को इस तरीके से डालते हैं कि जिससे कि शहर के अंदर कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं, कई प्रकार के। मेरे को स्वयं, मैं आपसे बात करूं, मेरे को स्वयं मीडिया के बंधुओं ने कई बार फ़ोन करके पूछा है कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन आप लोग कितने लोग यहाँ बैठे होंगे, मैंने सभी को एक बात कही है कि मैं एक दिन समक्ष आपके आऊँगा, सारी बात रखूँगा। मतलब हम लोग, बात कुछ होती है, पहुँच कहीं और जाते हैं। कई बार मतलब उस चीज़ का भी हमें चिंतन करना चाहिए। कुछ लोग, मुझे लगता है कि समाज में, अब आप देखिए कि मेरे को अब समाज के लोगों से आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं कि जब जिस व्यक्ति ने आपको अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया और आज तक उसका कोई लिखित नहीं आया, मैंने उसको लिख के दे दिया, तो अब आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मेरे को मेरी जनता पूछ रही है, मेरा हिसार के शहर के लोग पूछ रहे हैं, या जिन्होंने मुझको ये सहयोग दिया है तन मन और धन से, वो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब बताइए बंधुओं, मीडिया के बंधु आप बैठे हो, मेरी कार्यकारिणी के बैठे हैं, मैं क्या करूं? जब तक उसका कोई जवाब नहीं आएगा तो मैं कहां अपनी बात कार्यकारिणी में रखूंगा और कहां आम सभा में रखूंगा? तो मेरा कहने का भाव आपके माध्यम से मैंने आज जो आपसे निवेदन किया है कि आप आइए, वो इसलिए कि मुझे साक्ष्य दीजिए, मुझे प्रमाण दीजिए, ताकि मैं अगली कार्रवाई पर तैयार हो सकूं। बंधुओं, आज समाज जागरूक है, पुरानी बातें नहीं हैं। आज शहर के अंदर अनेक प्रकार के छोटे बड़े संगठन सामाजिक सेवा में काम करते हैं और इस तरह से कोई एक व्यक्ति आकर के कोई भी बात ऐसे कह देगा तो उससे वो संगठन को कितना आहत होता है, वो तो संगठन को आहत होता है। यहाँ 125 साल जिन लोगों ने इस रामलीला को एक वट वृक्ष की तरह खड़ा किया है, इसके जड़ों में पानी दिया है, आज उनकी स्थिति क्या होगी? इनमें से कुछ लोग तो आज भी जीवित हैं, कुछ लोग ऊपर चले गए हैं, परंतु उनका परिवार तो है। आज मेरे को अनेक लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि 125 साल की रामलीला, जो कि एक ऐतिहासिक रामलीला है, इसके अंदर ये क्या हो गया है? मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपने रामलीला में रखा ही क्यों है? तो मेरे पास मैं निरुत्तर हूँ, क्योंकि मेरे पास किसी प्रकार का कोई जवाब उनको देने को नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। हर व्यक्ति आहत है शहर का कि इतनी सुंदर रामलीला में हम गए, हजारों लोगों के फ़ोन आए हैं मेरे को, मैं सैकड़ों की बात करूं तो कम करूंगा आपसे, कि आप लोग इतनी अच्छी रामलीला करने के बाद अखबारों में आना इस तरह का, सोशल मीडिया पे आना इस तरह का, ये क्या है? मैंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, आप थोड़ा धैर्य रखें, एक समय होता है और एक समय के बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को, मैं फिर मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को भी तनिक भर भी, देखिए ये तो 5 उंगली है जो आपस में यही नहीं मिल सकती, और ये तो इतना बड़ा संसार है, या इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो आए, हमसे बात करें, हम कहीं दूर नहीं हैं, उनके आसपास ही हैं। हम वैसे नहीं हैं कि जी नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम लोग खुले विचारों के व्यक्ति हैं, बड़े दिल के व्यक्ति हैं, और किसी से बात कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन सामने वाला व्यक्ति आए नहीं, अपनी बात रखे नहीं, और सीधा ही मीडिया में या सोशल मीडिया के माध्यम से इधर उधर रखे, तो मैं समझता हूँ कि ये उसका एक
सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक माध्यम है जो कि वो अपने आप को छपना चाहते हैं। तो मेरा मीडिया से भी अनुरोध है कि इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है आप लोग एक बार चिंतन करें, मनन करें शहर की संस्था को। एक मिनट, नाम बता दें आप जिन पे आप जिन्होंने आरोप लगाए पहले। पानी दीजिए। देखिए, हमारे श्री रामलीला कटला कमेटी में 51 कोलिजियम हेड है। 51 में से श्रीमान सुशील गर्ग जी हैं, उन्होंने इस तरह का विश्वास प्रस्ताव मुझे भेजा है और मैं उनसे फिर निवेदन करता हूं कि वो मुझे साक्ष्य के साथ लिखित रूप में भेजें ताकि मैं अपनी कार्रवाई को आगे की कार्रवाई समझ के करूँ। बहुत एक बार पुनः आज की इस टीम का दोबारा से जो आई हिसार में बड़ी संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि ये जो है आप लोगों ने भी इस कार्ड को देखा होगा, एक बहुत सुंदर तरीके से कार्ड बना, छपा और प्रत्येक व्यक्ति आया और आप लोग प्रतिदिन के साक्षी बने। ये तो ये चर्चा आज पूरे शहर के अंदर इसलिए है कि हम सब लोग जुड़े और शहर का प्रत्येक वर्ग जुड़ा, केवल एक वर्ग नहीं जुड़ा। 36 बिरादरी इस रामलीला से जुड़ी और आने वाले समय में इससे बड़े बड़े उत्सव करने की योजना है और आप सब लोगों का मुझे पुनः मैं एक बार अपील करता हूं कि इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जैसे आपने कहा कि कई लोगों का आया, सुरेंद्र जी आप कह रहे हो ना कई लोगों का मैसेज आया कि जब उन्होंने कोई तथ्य पेश नहीं किया तो आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो आप लोग कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? रमेश जी, बिल्कुल। अगर मेरे को जनता के फ़ोन प्रतिदिन आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और सब लोग मुझे कह रहे हैं कि जब उनका कोई आया नहीं है तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक बार मुझे उनका आए, उनकी बात समझ में आए, मैं आगे भी बढ़ूंगा जी, और कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है मैं वो सब कार्रवाई कानून के हिसाब से करूंगा जी। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत हमारी रामलीला रजिस्टर्ड है, मैं उसके अंतर्गत सारे वो काम करूंगा जो कानून कहता है। धन्यवाद। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर